नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वैक्सीन कब तक आएगी? इसकी कितनी कीमत होगी? क्या ये आते ही सबको मिलेगी? ऐसे कई सवाल कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर हमारे मन में हैं। कोविड-19 वैक्सीन से जुड़े कई संबंधित सवालों का जवाब सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आदार पूनावाला ने दिया है। पूनावाला ने कहा है कि ब्रिटेन में वैक्सीन का एडवांस ट्रायल चल रहा है। अगर ब्रिटेन ने डेटा साझा किया तो इमरजेंसी लाइसेंस के लिए सीरम इंस्टीट्यूट अप्लाई कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इसी साल दिसंबर तक वैक्सीन तैयार करने की संभावना है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि वैक्सीन का तैयार होना बहुत हद तक ब्रिटेन की टेस्टिंग और DCGI के अप्रूवल पर निर्भर है। न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत में सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आदार पूनावाला ने कहा, भारत में इस साल के अंत तक भी कोरोना वैक्सीन आ सकती है, लेकिन इसके लिए ब्रिटेन पर हम काफ़ी कुछ निर्भर हैं। ब्रिटेन में वैक्सीन का एडवांस ट्रायल चल रहा है। अगर ब्रिटेन ने हमारे साथ डेटा साझा किया तो इमरजेंसी ट्रायल के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय में आवेदन किया जाएगा। अगर मंत्रालय मंजूरी है तो हम वही टेस्टिंग भारत में करेंगे और ये सफल रहा तो भारत में दिसंबर के मध्य में वैक्सीन आ सकती है। यदि हम इमरजेंसी लाइसेंस के लिए नहीं जाते हैं तो जनवरी तक हमें ट्रायल के लिए इंतज़ार करना होगा और फिर हम UK ट्रायल को जनवरी में भारत में लॉन्च कर सकते हैं। पूनावाला ने कहा कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की 100 मिलियन खुराक का पहला बैच साल 2021 की दूसरी या तीसरी तिमाही तक मिलेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को उत्पादित कर रहा है। आदार पूनावाला ने कहा, हम वैक्सीन की कीमत और लागत के बारे में सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं और इसकी पुष्टि भी जल्द होनी है, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी सस्ती होगी। आदार पूनावाला ने कहा कि चूंकि महामारी से दुनिया भर में बंद और लॉकडाउन की अवस्था लाई है, इसलिए पूरी दुनिया भर के देश वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए मेरा मानना है कि इसे यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम तहत लाया जाना है। आदार पूनावाला ने कहा, वैक्सीन के वितरण की प्राथमिकताओं को तय करना सरकारी निकायों और स्वास्थ्य मंत्रालय के हाथ में है, लेकिन चर्चा की जा रही है योजनाओं के आधार पर युवा और बूढ़े वयस्कों के साथ साथ फ्रंट लाइन पर काम करने वाले मेडिकल स्टाफों को प्राथमिकता दी जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।